एक ऐसी कॉलोनी जहां की सड़कें वर्षों से कर रही है इंतजार अपने जीर्णोद्धार का। अब तक सभी अधिकारियों को लगा चुके हैं गुहार, लेकिन किसी ने भी इनकी सुध लेना वाजिब नहीं समझा। शहरी क्षेत्र होने के बावजूद भी गांव से बदतर हालातों में रहने को मजबूर है एक ऐसा बिजली का पोल जो लोगों की मौत को दे रहा आमंत्रण। नमस्कार, आज हम आए हैं शहर के वार्ड नंबर 6 के कृष्णा कॉलोनी में, जहां ना लोगों के लिए आवागमन के लिए रोड बनी है तो ना ही पीने के लिए पानी है। तो वहीं आप देख सकते हैं रात के अंधेरे में ना इनको रोड लाइट मिलती है, और अगर पानी है तो वो है फैक्ट्रियों से निकला हुआ काला पानी। और भी कई समस्याएं इन लोगों को यहाँ देखने को मिलती है। शहरी क्षेत्र में रहने के बाद भी इनकी ज़िंदगी गांव से भी बदतर है। जी मोहिनी भाई जी, बताएं आपको क्या क्या यहाँ समस्याएं आ रही हैं? एक तो माँ के पानी की बहुत समस्या जी, एक माँ के रोड की बहुत समस्या, और एक लाइटा को नहीं अंधारा महीने चोर चकारी आ गया, हमारी गैस की टंकी लेफरा गया। अब कहीं करा आप लोगों ने कभी पार्षद से या किसी से शिकायत की है? पार्सल की शक्ल न देखी जिताबाद में, जैसे को घर बना ली तो ये है मोहिनी बाई जी ने जो बताया कि अभी तक पार्षद को इन्होंने देखा ही नहीं। चुनाव के बाद जो कि भाजपा से यहाँ जीता हुआ है, आज तक उस पार्षद को देखा नहीं। आपको बता दें कि मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, जो यहाँ पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आइए हम बात करते हैं जी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमुना सर। क्या क्या आप कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ रह रहे 9 साल से रह रहे। नहीं तो पानी की दिक्कत, काला पानी आता है, पीने की खारा पानी आ रहा है। तो फिर आप पीने के लिए पानी कहाँ से वहाँ से भर के लाते, बहुत दूर से। यहाँ पानी नल आ रहा था, उसको भी बंद कर दिया उन्होंने। अब पानी कैसे ले? आपने किसी से आज तक शिकायत बहुत सी बार? हमारे रोड के लिए पानी आ रहा, नाले नहीं हमारे, तो जिसको कहते जा रहे हैं पार्षद साहब जाते हैं, पार्षद जी को लाए तो हम कर देंगे, रोड बना देंगे। हमारे रोड अब निकलने की दिक्कत है, पानी कितना भरा हुआ, बच्चे गिर जाते, बहुत छोटे छोटे स्कूल जाते बच्चे गिर जाते हैं। और क्या, तो पानी यहाँ है ही नहीं पीने का पानी। एक हैंड पंप लगा रखा है खारे पानी का, उससे पानी पीने का ट्यूबवेल वगैरह कुछ नहीं, नल भी नहीं है हमारे। मोटी कॉलोनी में एक हेड पंप है। रोड की लाइटें भी नहीं, कुछ नहीं भाई। रोड लाइटें अंधेरे में रहते हैं, चोरी हो जाती नहीं। रोड कितने लोग आपके मोहल्ले में भी रहते हैं? अभी 200-250 आदमी रहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साहब भेरूलाल राव। तो भेरूलाल जी, आप बताएं कि क्या क्या आप समस्या, कितना आपके मोहल्ले में अभी तक विकास हुआ है? सर, हमारे मोहल्ले में कोई विकास नहीं है। आज 12-13 साल से हम रह रहे हैं जी। लाइट भी हम लोगों ने 23 रुपये 40 पैसे प्रति स्क्वायर फीट से हमारे पैसों से ली है। हमारे कोई किसी कोई सहायता नहीं हुई है। आज दिन तक हमारे कोई रोड नाली नहीं बनी है। चौमासे के टाइम में आप आ जाओ तो एक पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। इतना कीचड़ हो जाएगा कि ये कीचड़ की, ये अभी तो सूखा थोड़ा इसलिए चल रहा है, बाद में इतना कीचड़ हो जाएगा, एक पैर उठा के दूसरा पैर रखोगे आप, तब जाके मालूम पड़ेगा भाई कितना कीचड़ से निकलते हैं। हम बच्ची को हमारे सिर पे कंधे पे तोक के फिर आगे पक्की सड़क पे ले जाके फिर गाड़ी स्कूल में बिठा के आते हैं। इतनी हमारे को समस्या होती है। पार्षद साहब तो केवल एक बार आए, 2 बार आ जाते हैं, बस हाँ करवा रहे ऐसे कह के चले जाते, वापस आते ही नहीं है, कभी भी नहीं आते हैं। एक पिछले चौमासे में एक टैंकर भेजा था केवल उसका मिट्टी का, तो 1-2-4 खड्डे पूरे हो गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है साहब। और इतनी समस्या है बहुत ज़्यादा। सतीश कुमार जी। सतीश कुमार जी, आप हमें बताएं कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं और कितने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं? सर 8 साल से यहीं रह रहे हैं जी। और आने के बाद तो ना तो यहाँ पीने का पानी है जी, ना ही रोड बनी है जी, और नालियाँ भी नहीं है। तो आप पीने का पानी कहाँ से लेके आते हैं? बहुत दूर से लाना पड़ता है, 1-2 किलोमीटर से। इसके लिए आपने कभी किसी अधिकारी या आपके जो पार्षद प्रतिनिधि उनसे बात की कभी? उनके पास गए पर कोई सुनाई नहीं होती ना। क्या बोलते हैं वो बोलते हाँ हम कराएंगे, ऐसे आश्वासन देते, सिर्फ आश्वासन ही देते हैं, काम नहीं हुआ। ठीक जी। क्या नाम है आपका? सीमा देवी सवाल का। कितने वर्षों से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? 8-9-10 साल हो गए। जो 9-10 सालों में अभी तक भी वही है या उसके बाद कुछ विकास यहाँ हुआ है? कुछ भी विकास नहीं हुआ यहाँ पे। तो पानी की समस्या बहुत सी है, 5-6 किलोमीटर दूर से पानी लगते हैं पीने का, और नहीं नालियाँ हैं, नहीं रोड वगैरह है, कुछ नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? रोड बन जाए, पीने का पानी आ जाए, नालियाँ वगैरह सब एक आधा कीचड़ मिट जाए।
आपने कभी पार्षद से बात की इस बारे को में? देखा ही नहीं, पार्षद तो आया ही नहीं हमारी कॉलोनी में। वोट लेने आया था, कल वोट लेने आए पीपल माता, वहाँ पे आके बस वापस आए ही नहीं इस कॉलोनी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की यहाँ लोग बता रहे हैं, जैसा कि पार्षद वोट लेने के बाद यहाँ वापस भी नहीं आए हैं। अब हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 6 के लक्ष्मी नगर में। यहाँ के हालात कृष्णा नगर से भी ज़्यादा बदतर है। यहाँ हम आपको बता दें कि यहाँ स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान की खुलेआम धज्जियाँ उड़ रही। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको एक बार इसका नज़ारा ज़रूर दिखाएं। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ गंदगी फैली हुई है। वहीं हम आपको बताएंगे यहाँ का बिजली का पोल, जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ उस बिजली के पोल की ओर। ये देखिए, हम आपको जो बिजली का पोल दिखाएंगे उस पर आप साफ देख सकते हैं किस तरह बड़ा हादसा हो सकता है। कभी भी यह हादसा हो सकता है। तो देखिए किस तरीके से पोल बना हुआ है। यह है सरकार का विकास। अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह के यहाँ तार उलझे हुए हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इससे जन हानि भी हो सकती है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामेरी नाम है। कामेरी जी, आप बताएं आप कितने सालों से यहाँ निवास कर रहे हैं? यहाँ 6 साल हो गए। तो क्या क्या समस्याएं आपको यहाँ आती हैं? यहाँ समय लाइट वगैरह को नहीं हटे, मतलब रोड वगैरह को नहीं, ऐसे गंदी वाड़ा में पड़े, ये नाली वगैरह का रोड भी नहीं है। बारिश हो जाती सारे कीचड़ कीचड़ ही हो जाता है, गिर जाते हैं। ये पानी की नल वगैरह को नहीं, पानी की व्यवस्था। जैसे कि हमने यहाँ देखा एक बिजली का खंभा लकड़ी के ऊपर लगा रखा है, उससे क्या क्या दिक्कतें आपको आती है? इसके क्या दिक्कत है, एक तार भी सारे के वो करेंट का ही लफड़ा है, और वो चेड़ जाओ जाता जाता 2-2 दिन तक लाइटें ही बंद रहती है। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? चंदा देवी। चंदा जी, क्या क्या समस्याएं आपके मोहल्ले में हैं, उसके बारे में हमें आप बताएं। कुछ नहीं, हमारा तो ना तो रोड है, ना लाइट है, ना पानी है, एंड कीचड़ में पड़ते हैं। कुछ भी नहीं है, एसी नहीं है। पार्षद ऐसे बोलता है कि तुम तो आदिवासी है, ना तो पूर्व में आ रहे, ना बिल्ले में आ रहे। क्या नाम है आपके पार्षद का? पता नहीं है पार्षद का तो नाम है। क्या आप कभी पार्षद से मिले नहीं हैं क्या? नहीं, बिल्ले एक दान फेंटा पड़ा तो मेरी दादी सास घास के लिए नहीं तो उसको मारती मैं वहीं। अच्छा अच्छा। हाँ। सीता देवी। सीता जी, बताएं आप। ना तो रोड है, ना लाइटा है, ना कोई पानी की सुविधा है, न कोई नाले की सुविधा है। आप पानी कहाँ से लाते हैं फिर? पानी टैंकर से आते हैं हमारे फैक्ट्री में आता पानी। कितने सालों से आप टैंकर मंगा रहे हैं? 6 साल से। 9-10 साल हो गए सर। हाँ, इनको तो 9-10 साल हो गए रहने से, और हमारे को 6 साल हो गए। अब हम बात करेंगे वार्ड नंबर 6 के समाज सेवी विशाल शर्मा से, जिनको भगवा विशाल के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, आपका पॉपुलर न्यूज़ में स्वागत है। सर, आपने वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ा था विपक्ष में, और अभी भाजपा जीत चुकी, लेकिन कार्य जो विकास का है वो उसमें रुका। जैसा कि हमने अभी कुमावत कॉलोनी और इनका दौरा किया तो वहाँ काफ़ी समस्याएं हमारे को देखने की मिली है। उसके लिए आप क्या बताएंगे? देखिए कि ये समस्या तो आज से नहीं, विगत 15 सालों से चली आ रही है। और कुमावत कॉलोनी हुई, न्यू कृष्णा नगर हुआ, और ये जो कॉलोनियाँ हैं ये एक, अब मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। एक जोकर मूवी आई थी किसी ज़माने में, इसको कह सकते हैं कि भाई अभी 5 साल पहले 8 साल पहले कि वो नक्शे में ही नहीं था, ऐसा ही। लेकिन शहरी क्षेत्र है, जो वार्ड नंबर 6 शहरी क्षेत्र के अंदर आती है ये कॉलोनियाँ, यहाँ पर विकास पूर्ण रूप से रुका हुआ है। और ये सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ती आई है ये कॉलोनियाँ। सिर्फ इनको समथिंग इस पूरे वार्ड को, इसको मिलाकर, कॉलोनियों को मिलाकर 750 से 800 वोटर हैं। इनको सिर्फ चुनाव टाइम पे ही यूज़ किया जाता है, और उसके बाद कोई भी जन नायक, जन नेता इनके पास नहीं जाता है। इनको मीठी गोलियां दे दी जाती हैं। हाँ, मैंने चुनाव लड़ा था, मैं भी उतरा था निर्दलीय के रूप में, लेकिन शुरू से अपना तो काम ही समाज सेवा रहा है, और मैं भी इन कॉलोनी के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ और उठाता रहूँगा। एक ही यही कॉलोनी नहीं, तो 70 के 70 वार्ड की समस्याओं को मैं उठाता रहूँगा। तो अभी आप इनके लिए क्या प्रयास करेंगे कि इनके जल्द से जल्द विकास हो? उसके लिए आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम तो देखिए कि मूलभूत समस्या होती है बिजली और पानी।
कच्चा रोड भी होगा तो आदमी चल सकता है, लेकिन सर्वप्रथम बिजली, अगर बिजली ही ओपन है, यहाँ छोटे छोटे मनक हैं और ये स्थिति में है, वहाँ खंबे नहीं हैं, ओपन तार लटके हुए हैं, मौत का डर बना हुआ है। बरसात का समय है, बारिश आएगी, करंट फैल सकता है। सबसे पहले तो लाइट की पूर्ण रूप से व्यवस्था की जाए, उसके बाद सुचारू रूप से इनके लिए एक टैंक बनवा दिया जाए, या चंबल परियोजना से रिक्वेस्ट करके अधिकारियों से और हमारे जननायक विठल शंकर अवस्थी जी से, हमारे शहर के सांसद श्रीमान बहेड़िया जी से और नगर परिषद चेयरमैन राकेश पाठक जी से, जबकि मैं वोट भी बीजेपी का है, और श्रीमान वार्ड नंबर 6 के जो पार्षद है राम सिंह सत्तावक्त, उनसे भी हम मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि देखिए सब मिलकर ही विकास कर सकते हैं और आप भी इसके लिए आगे आएँ और इस कॉलोनी का विकसित विकास कर सकें। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जिगलाल सांसी है। मैं 2011 से यहीं रह रहा हूँ। मेरे जब रहने से पहले ना लाइट थी, ना नाली थी, ना पानी थी और इतना जंगल था जहाँ पर आने से व्यक्ति डरते थे। जब मैं जो हमको अधिकारी थे हमारे, जैसे पार्षद साहब थे पहले भूतपूर्व, उनसे भी संपर्क किया, ना तो उन्होंने हमारे लाइट की व्यवस्था की है, ना पानी की व्यवस्था की है। और न अभी जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं अभी, और मकान बनाए, हमारे जो सहयोगियों ने मकान बनाए हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो गिरते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। वो तो अच्छी प्राइवेट स्कूल वाले जो आते हैं, जो प्राइवेट गाड़ी में लेके चले जाते हैं रोड से। तो सर आप हमें ये बताएं, जैसे कि मोदी जी का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, उसके लिए आप क्या कहना चाहें? कि आपको यहाँ विकास दिखता है, उसके बारे में बताएं। सर न तो मुझे मोदी जी के विकास का कोई भी थोड़ा भी पल नज़र नहीं आ रहा है। किसी ने अधिकारी ने जो सुविधा के लिए हम खुद लड़ रहे हैं, जो हमारे जो प्राइवेट कॉलोनी काटी किसी का, जो भी ब्रोकर ने, वो तो हाथ ऊंचे कर दिए कि हम आपकी आने वाली सुविधाओं के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, अब सब स्वयं को लड़ना पड़ेगा। हम लड़ते हैं तो वो बोलते हैं आप हमारे इलाके में नहीं आते, कभी बोलते सीमापुर में आते हो, कभी बोलते बिलियापुर में आते हो। जब इलेक्शन होते हैं तब हमको उनके तरफ खींच लेते हैं और हमसे वोटिंग करवा लेते हैं। फिर जब हम निर्णय आते हैं वो कब हम जो हमें द्वारा जो भी सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं दे पाते हैं और बोलते हैं अब की बार देंगे, वो करेंगे। इतनी समस्या का सामना करते हुए हम निकल रहे हैं। अब हमको लगता है हम खुद को ही यहाँ पर रोड, लाइट, पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सर हम मजबूरी से चोरी की लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, करना पड़ रहा है। अब वीसीआर बनाने के लिए अधिकारी आते हैं तो हम अपनी समस्या को लेकर खड़े होते हैं। हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं प्राइवेट व स्टाम्प पे भी अधिकतम है, जो G9 काम, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको दिखाते हैं, बताते हैं तो बोलते हैं कभी हम एक मकान के लिए लाइट नहीं देंगे, आप अप्रूव्ड कराओ UIT से व नगर परिषद कराओ तब जाके हम लाइट देंगे। अभी हमारे 32 से फाइल दी हुई है, उनके डिमांड मैंने जमा कर रहा है कि सर ये डिमांड है मेरे पास, लेकिन ये लोग तो भी अभी हमको लाइट नहीं देना चाह रहे हैं। सर ये मेरे नाम की मम्मी के नाम से डिमांड है सर, जो अभी भी हमको लाइट नहीं दिया जा रहा है। जबकि प्राइवेट हमारे सहयोगी से मिलकर हमने थंबे लगवा दिए हैं, जो भी छोटी मोटी सुविधा थी हमने करवा दी है। तो अभी अब लाइट विभाग बोल रहे हैं कि हम अभी हमारे पास अप्रूवल नहीं आया है, हमारे ऊपर से ऑर्डर नहीं आया लगाने के लिए, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो भी हम इंतज़ार करते हैं सर। हमारा VCR आता है, VCR भी सर उनके कहे अनुसार और कुछ अधिकारियों की वजह से हमको रिलीफ भी मिला है, VCR में हमने जमा भी करवाया है। और पानी की समस्या इतनी है सर, हमको पानी के 300 रुपये टैंकर मंगवाने पड़ते हैं और बारिश में सर टैंकर वाले ही नहीं आते हैं, और पीने वाला 400 रुपये और नहाने धोने के लिए 300 रुपये हैं। इस टैंकर मंगवा के सर रहने पर, और लाइट जब चली जाती है तो सर वही सुबह या फिर 2 दिन बाद में रिपेयरिंग करनी पड़ती है। वो तो पावर हाउस वाले की वजह से थोड़ी बहुत रिलीफ है, जो तार वार लगाने देते हैं, अन्यथा नहीं लगाने देते हैं। मजबूरी सर महात्मा गांधी की हमारे लिए तो सब इतनी गांधी है पूछो मत। तो अब क्या चाहते हैं आप? सर अब मैं यही चाहता हूँ कम से कम अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे स्टेज वाइज चले, हम से कम रोड की व्यवस्था कर दे, ज़्यादा नहीं मांग रहे, जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर निकले तो रोड बना दे और लाइट लगवा दे हमारे, और पानी की व्यवस्था कम से कम हर व्यक्ति, वो मोदी जी का नारा है कि हर व्यक्ति को चंबल का पानी मिलना चाहिए। कम से कम हम ही उम्मीद करते हैं, हम कुछ 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर के नज़दीक हमारे चंबल का पानी का पाइप जा रहा है, वहाँ से कृपया करके हम चंबल का पानी पिलाने की कृपा करें सभी व्यक्तियों को। क्या नाम था आपका? जिगर जी, आप ये बताएं कि आपके वार्ड में या आपकी कॉलोनी में कितने लोग अभी रहते हैं? सर मकान मोटी मोटा 150-250 मकान है और आदमी कम से कम 300-450 आदमी है। पर जो छोटे बच्चे से लगाकर जो 18 साल से अबव है वो 450 मोटी मोटा है। तो इस समस्या को लेकर आप कभी अपने पार्षद के पास गए हैं? सर हम भूतपूर्व पार्षद के पास गए हैं, अभी न्यूनतम उनके पार्षद भी गए हुए हैं। अपने पार्षद साहब का है शहीद राम सिंह जी दासव कम है। कौन सी पार्टी? जो जनता पार्टी से शायद, हाँ भारतीय जनता पार्टी से। क्या उनका क्या जवाब रहता है? सर हमको जब जवाब मिला तो उन्होंने बोला कि हम व्यवस्था करवा देंगे। जब आए थे बोला पानी की व्यवस्था के लिए आए, जो बोला कि वो कुआं जो पुराना वॉल था उसको रिपेयर
रिपेयरिंग करवा के साफ करवा के पानी पिला। इससे अच्छा हमने मना किया कि हमको है जैसे हालत में छोड़ दो। पुराना वाल वो गंदा पानी पिला रहे नाले का। हमने वो ये उम्मीद की थी, हम बोली लास्ट में बोली 2 साल बाद में, बोली 3 साल बाद में हमें जैसी सुविधा हो वैसे हमको चंबल का पानी ला दे। ये हमसे उनसे रिक्वेस्ट भी की थी हमसे, और उन्होंने वापस जवाब ही नहीं दिया हमको। और रोड के लिए हमने बोला सिर्फ आप 15,000 रुपये दे दो, हम इसको कच्ची गिट्टी डलवा दे, फिर हम बाद में 5 साल बाद में मिलेंगे। तो भी उन्होंने कोई जवाब, कोई रिप्लाई नहीं दिया कि भाई हम देने चाहते हैं। हमारी बस्ती वाले से किसी से भी उन्होंने ये बात नहीं की है या भाई हम आपका पार्षद हैं। जब वो वोटिंग हुई थी तब तो हर घर वाले से मिले, लेकिन जब जीते ना वो किसी से आशीर्वाद लेने की भी नहीं है। हमको जानते नहीं आप कौन हो, ऐसी हालत कर दी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह के वार्ड नंबर 6 के हालात हैं। भीलवाड़ा से दीपेश छिपा के साथ वसीम अंसारी की ये रिपोर्ट।